प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात पर है, क्योंकि हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से ही कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो एक सवाल उठता है मन में, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। तो आज उस सवाल को हम बाइबल से देखेंगे, उसका जवाब क्या है और सही तथ्य हमारे सामने आए, इसके लिए बाइबल का गहन अध्ययन बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़े से शब्दों में उसे बताना तो बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़े से समय में आपको वो बात पता चल सके जो आज के इस मैसेज का मतलब है, उसका मकसद है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज का संदेश पूरा सुनिए और समझिए इस बात को जो बाइबल हमें बताना चाहती है, क्योंकि सवाल तो बहुत बड़ा है और सवाल लोग करते हैं। कई लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है, क्या सच में यीशु मसीह आएंगे या आने वाले हैं? तो इस सवाल का आज हम जवाब बाइबल से देखेंगे। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नए वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश है आपसे कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें रेगुलर भेजते रहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आपको हमेशा याद रखते हैं। आपके जीवन में काम हो, आपके जीवन में चंगाई आए, छुटकारा आए, आशीषें आए, ये सारी प्रार्थनाएं हम सब मिलकर करते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम करता है। हालेलुया। तो एक और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उसमें बहुत जल्दी हम एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस महीने के अंत में या अगले महीने के शुरू में हम उस प्रतियोगिता को शुरू करेंगे। क्योंकि अभी हम उसका प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, सारे नियम कानून जो कुछ भी है वो सब हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको हमने यूट्यूब पर करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरी वाइफ जिनसे आप मिल चुके हैं, जो प्रार्थना करते हैं एवरी फ्राइडे को, तो उनके लिए भी एक चैनल बनाने जा रहा हूं मैं और उस चैनल में वो प्रार्थना करेंगी आप लोगों के लिए प्रतिदिन और एक छोटा सा वचन आपके साथ शेयर करेंगी। तो उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नहीं, जब वो बनेगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें जीवित और सही सलामत रखा। आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। ये वचन है दूसरा पत्रस 3 अध्याय से। देखेंगे वहाँ पर क्या शंका जाहिर की है लोगों ने। ये उस ज़माने की बात है, लगभग 2000 साल पहले जब ये वचन लिखा गया, तब भी लोग ऐसे थे और आज भी हैं और हो सकता है आने वाले युग में भी ऐसे लोग हमें मिलते रहें। तो हम देखेंगे उसको 3 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, संत पतरस कहते हैं यहाँ पर, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण रखो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। मतलब यहाँ पर संत पतरस ये बता रहे हैं कि जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं उन पर ध्यान रखो, वो सच्ची हैं, उसमें झूठ नहीं है बिल्कुल भी। और यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो भी सच है, बाइबल सच है।
फिर वो आगे बताते हैं यहाँ पर 3 आयत में आकर, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ठीक है, 4 आयत में लिखा, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए मतलब जो मर गए, जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ये शंका में है ये लोग के ये तो झूठी बात है, झूठ बताया गया हमको कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। कह रहे हैं कि बाप दादे सो गए, हमारे बाप दादे मर गए, वो तो सब उन्होंने भी सुना था कि यीशु मसीह आएंगे। हमारे बाप ने सुना, हमारे दादा ने सुना, हमारे परदादा ने सुना, लक्कड़ दादा ने सुना, सब सुनते चले आ रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। यीशु मसीह तो आया नहीं। ये क्या झूठ है, ये क्या नाटक लगा रखा है। इस तरह की बातें करते हैं लोग। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं क्योंकि जब से वो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह की आखिरी प्रतिज्ञा है कि मैं फिर आऊँगा। हम यूहन्ना 14 में पढ़ते हैं, जब पहली आयत में तो वहाँ लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि फिर आऊँ और तुम्हें लेकर चला जाऊँ। वो फिर आने का वायदा यीशु मसीह ने किया है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि वो शीघ्र आने वाला है। तो यीशु मसीह के वायदे कभी झूठे नहीं होते। बाइबल में लगभग 36,000 वायदे हैं, लगभग, ज़्यादा हो सकते हैं कम हो सकते हैं, लेकिन एक टोटल गिनती अटकल है 36,000। और वो परमेश्वर के एक एक वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब बोलते हैं प्रभु तूने ही तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वायदा है। फिर एक और प्रार्थना में जब हम बोलते हैं प्रभु से, प्रभु तूने कहा है कि तेरे नाम पर 2 या 3 जाए इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। ये भी वायदा है प्रभु का। तो ये वायदे परमेश्वर हमारे जीवन में पूरे करता है। लिखा है कि जवान सिंहों को तो खटी होगी, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी बात की खटी नहीं होगी। ये भी वायदा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो खोजी हैं उनको किसी भी भली वस्तु की खटी नहीं होती। तो ये वायदे परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वायदे हैं, एक एक प्रतिज्ञा, एक एक वायदा परमेश्वर पूरा करता है, तो उसका वो वायदा भी पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, उसके आने का वादा होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। तो ये वो गीत है जो हमें उत्साहित करता है। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ, तो वो आने वाला है वहाँ से। ये लोग यहाँ पर शक कर रहे हैं कि यीशु मसीह आए नहीं अभी तक, हमारे जो बाप दादे सो गए। आगे देखें क्या लिखा है 5 आयत में। मैं पढ़ रहा हूँ 2 पत्रस 3 अध्याय 5 आयत। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। वो भूल गए इस बात को कि ये परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जो भक्तिहीन है, जब न्याय का समय होगा। क्योंकि यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें लोग ये तो कह रहे हैं कि वो आया नहीं अभी तक, लेकिन ये भी तो जानिए कि वो क्यों आ रहा है। ये तो ऐसे लोगों के लिए भय की बात है जो भक्तिहीन लोग हैं। वो न्याय करने आ रहा है। पहले वो उद्धार के लिए आया था, अब वो न्याय करने आ रहा है। दोनों बातें स्पष्ट हैं। पहले उसने उद्धार किया लोगों का, उसके बाद अपने चेलों को एक कलीसिया स्थापित करके दे दी, और फिर कहा कि लोगों को बताओ उद्धार का मार्ग क्या है। और जब बताना शुरू कर दिया, आज पूरा संसार यीशु मसीह को जानता है। जो उसे मान लेता है वो उद्धार पा जाता है, जो नहीं मानता वो फिर भक्तिहीन होकर वो फिर न्याय के समय उसको दंड मिलेगा कि तुम्हारे पास वचन पहुंचा लेकिन तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। कहाँ पर लिखा है ये? आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय किस प्रकार से इस बात को स्पष्ट किया गया है। 7 आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ये एक वायदा है कि वो बादलों के साथ आने वाला है, तो ये वायदा भी पूरा होगा। ये सच्ची बात है। बाइबल सच्ची है, बाइबल सच्ची है। भजन संहिता 119 और उसके 160 पद में लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। तो यहाँ लिखा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, भक्त और भक्तिहीन भी, जो उसके भक्त हैं, जिसके अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो भी देखेंगे।
और जो भक्तिहीन है वो भी उसको देखेंगे। लिखा हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन्होंने उसके गाल पे थप्पड़ मारे, जिन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचा, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने थप्पड़ मारकर कहा कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता कि किसने तुझे मारा है, वो भी यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। वे भी उसे आते देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये है वो वजह। आज वचन जा रहा है, आज वचन को इग्नोर कर रहे हैं लोग, मान नहीं रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, लोग मान नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आज अगर उसको मान ले तो इस परिस्थिति से वो बच जाएंगे, जब वो छाती पीटेंगे कि हमने ये क्या किया, हमने अपने जीवन से कैसा तिरस्कार किया, हमारे पास वचन आया हमने सुना नहीं। आज हम पास्टर लोगों को देखकर विचलित हो जाते हैं, अरे ये कैसे गलत समय पर आ गए, क्योंकि हमारा वो समय पार्टी का होता है, बातचीत करने का होता है, टीवी देखने का होता है, गेम खेलने का होता है, सोने का होता है। लेकिन कोई अगर परमेश्वर का जना है तो परमेश्वर का वचन आपके पास लेकर आया है, एक सत्य वचन है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि सारे कुल छाती पीटेंगे कि हमने ये क्या किया, हमारे पास पास्टर जी आए, हमने उनको क्यों इग्नोर किया, हमने वचन पर क्यों ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये बात झूठ नहीं है। आइए वापस चलेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय में, जो हम पढ़ रहे थे। 8 आयत में लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। ये है पूरे वचन का सार। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यीशु मसीह तो आए नहीं, हम तो कब से सुनते चले आ रहे हैं, है ना, जैसे कि आज का सवाल भी है, क्या सच में यीशु मसीह आ रहे हैं? तो उनका जवाब है 9 आयत में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, अपने वायदों को पूरा करने में देर नहीं करता। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं या समझ रहे हैं। परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। क्यों देर कर रहा है, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आने में देर कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है उसकी, और वो इसी वचन में लिखी है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 9 पद में वो वजह लिखी हुई है कि क्यों यीशु मसीह देर कर रहे हैं आने में, क्योंकि आना तो निश्चित है। जब बाइबल कह रही है तो वो होगा। सुनिए क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ूंगा 9 आयत को। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आज अगर एक घर में माता पिता विश्वास में, बच्चे विश्वास में नहीं है, तो परमेश्वर उन बच्चों के कारण रुका हुआ है कि वो बच्चे भी विश्वास में आ जाए। पति विश्वास में, पत्नी विश्वास में नहीं है, तो प्रभु उस पत्नी की वजह से रुका हुआ है ताकि वो पत्नी भी विश्वास में आ जाए, ये दोनों बचाए जाएं। पत्नी विश्वास में और पति विश्वास में नहीं है, तो पति के कारण परमेश्वर रुका हुआ है। बच्चे विश्वास में, माता पिता कुटुंब विश्वास में नहीं है, तो उनके कारण प्रभु रुका हुआ है। वो इसलिए नहीं है, वो सबको बचाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, कोई मरे, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता कि ये ज़्यादा धर्मी है, इसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ये ज़्यादा वचन पढ़ता है, ये ज़्यादा प्रार्थना योद्धा है, ये ज़्यादा आत्मिक है। नहीं, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो सबको एक नज़र से देखता है। अगर वो धर्मियों के ऊपर वर्षा करता है तो वो पापियों के ऊपर भी करता है। नहीं तो धर्मियों के ऊपर अलग से बादल भेजे और धर्मियों ये तुम्हारे लिए बारिश है, ऐसे नहीं करता प्रभु। वो सबको एक ही नज़र से देखता है और सबको प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से, पूरे जगत से, पूरे संसार से, मुझसे नहीं, आपसे नहीं, पूरे संसार से प्रेम रखा। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई भी, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का तो टारगेट ये है कि जो मनुष्य मैंने अपनी इच्छा के लिए बनाया है, अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है, अपनी इच्छा से बनाया है, वो अनंत जीवन पाए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं?
हम सब कुछ छोड़कर, प्रभु को छोड़कर, बहते जल के सोते को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरी जगह भागे चले जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हिलते हुए सरकंडे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ऐसे अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु प्रभु तू जल्दी आ। अपने हाथों को उठाकर कहिए, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तू मेरे पति के कारण रुका हुआ है, तू मेरी पत्नी के कारण रुका हुआ है, तू मेरे बच्चों के कारण रुका हुआ है, तू मेरे परिवार के कारण रुका हुआ है। मौका दे प्रभु कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, तब प्रभु तू आ जा। हालेलुया। अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको भी मन फिराव का अवसर मिले, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो पूरा परिवार यीशु मसीह के साथ जा सके। यीशु मसीह की प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, लेकिन उसके वायदे भी झूठे नहीं हैं, उसके वचन भी झूठे नहीं हैं, कुछ भी झूठ नहीं है। बाइबल पूरी सत्य है, और अगर उसने कहा है कि वो आएगा तो वो 101% आएगा। लेकिन क्यों देर हो रही है मैं बता चुका हूँ। वो धीरज धरे हुआ है कि एक परिवार में अगर एक जन विश्वासी है तो सारे जन विश्वासी आए, सारे जन विश्वास में आए। उनके लिए यीशु मसीह रुका हुआ है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है ये कि यीशु मसीह आने वाले हैं। सवाल तो ये है कि सच में यीशु मसीह आने वाले हैं? जवाब है हाँ, आने वाले हैं। तो तैयारी कीजिए यीशु मसीह के आगमन की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। बात अगर समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जान सकें कि क्यों देर हो रही है यीशु मसीह के आने में। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।